इन्हीं का शाब्दिक अर्थ ले लिया गया है कहीं कहीं, जिससे तंत्र एक शाखा में थोड़ा बदनाम भी हुआ। अगर उस व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक है तो ज्योतिष काम नहीं करेगी। वो ऐसी ही मैली विद्याओं को या भूत प्रेत को सिद्ध करके बैठे हुए हैं, तो अंतिम रिजल्ट क्या आएगा, अंतिम परिणाम क्या आएगा? गरीबी, दुर्गति। करने या ब्लैक मैजिक सीखने के लिए एक्चुअली कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। सीरियसली अगर मैं कहूँ तो जीरो क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। कोई उसी के ही चाहने वाले उसके पीछे पड़े हैं, तो उसके करियर के पीक टाइम निकलवा दो 10-15 साल तंत्र कर करके, फिर तो वो वैसे ही किसी काम का नहीं है। गोल्डन पीरियड निकलवा दो। तो इस फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो लोग हैं वो शक्ति की पहचान ठीक नहीं कर पाते। वो सारे कपड़े उतार देता है, एक कपड़ा नहीं शरीर पे। अब घर में 2 जवान बेटियां, तो इनमें से ही देखिएगा एक परंपरा है वाम मार्ग, और एक बड़े पूरे सिस्टम पे आप तंत्र करना पॉसिबल है क्या? फिर तो मोदी जी पे कर दो ना। कोई नेगेटिव एनर्जी महिला के सेक्स चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र को पकड़ लेती है, और पुरुषों में तंत्र जो गंदी चीज है, जो नेगेटिव शक्ति है, वो जाके हार्ट चक्र को पकड़ लेती है। इसलिए उनको जल्दी अटैक्स आते हैं। इसलिए बेचारे हीलर्स और रेकी मास्टर्स या जो भी ये विद्या कर रहे हैं, ये खुद अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कन्या है उसको कोई लाल कपड़ों में और पायल की आवाज के साथ ऐसी स्त्री दिखाई देती। ये 2 बच्चियों का केस आया था मेरे पास। एक ऐसी ऊंट को प्रोग्राम किया गया कि दोनों बच्चियों के माता पिता खत्म कर दी। उनके साथ में दिन हो चाहे रात हो, उन दोनों बच्चियों के साथ में बुरा कर्म होता था। प्रेत शक्तियां उनके साथ संभोग करती है। तुम एक प्रॉपर्टी के चक्कर में, एक मकान हथियाने के चक्कर में तुम लोगों की जान ले लेते हो। तुम्हें बच्चे नजर नहीं आते है ना? अब हिस्टीरिया की जो बीमारी है वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे प्रेत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के चैनल पर। आज हम आए हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लेके जो आपने पिछली बार कमेंट्स में पूछे थे। आज मैम से हम पूछेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो आप जानना चाहते हैं, और साथ में डिस्कस करेंगे केस स्टडीज, ताकि आप फील कर सकें उनके संग बहुत ज्यादा कनेक्टेड। तो आज मैम का हम स्वागत करते हैं। छोटे ब्रीफ क्वेश्चंस होंगे और साथ में होंगी केस स्टडीज। तो बहुत बहुत स्वागत है पूजा मैम। थैंक यू दिव्या। आप ही का चैनल है तो आप अपने चैनल से प्लीज आज कनेक्ट कीजिए व्यूअर्स से। हमने निकाला जी बिल्कुल, और हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। तो पिछली बार बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें से क्वेश्चंस निकाले हमने आपके लिए। हाँ। ताकि आप वो बताएं तो उनको अच्छे से पता लगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं, और आपको भी पता लगे कि व्यूअर्स क्या जानना चाहते हैं एग्जैक्टली। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन जो हमने निकाला है, तो उसमें उन्होंने ये पूछा है कि पंचमकार की साधना क्या होती है? ओके दिव्या, ये जो पंचमकार होता है ना, तो पंचमकार क्योंकि बहुत सी, मैंने बताया कि परंपराएं रही तंत्र शास्त्र में, बहुत सी साधनाओं के बहुत से मार्ग रहे हुए हैं सनातन पद्धति में, तो उन्हीं में से ही एक मार्ग रहा हुआ है हमारे यहाँ शाक्त मार्ग, है ना। शाक्त मार्ग में जो साधना होती है वो देवी की होती है, प्रकृति स्वरूपा। वहां पे शाक्त मतलब शक्ति, तो शक्ति स्वरूपा कौन है? प्रकृति, जहां पे देवी की अलग अलग रूप में साधनाएं होती हैं। तो इनमें से ही देखिएगा एक परंपरा है वाम मार्ग। ठीक है, तो वाम मार्ग मैं कहती हूँ कि इस पे तो पूरा एक पॉडकास्ट किया जा सकता है, तो लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं व्यूवर्स के, तो मैं बहुत शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी, और फिर कभी अगर डिमांड आएगी तो हम इस पे एक बड़ा पॉडकास्ट करेंगे। तो जो वाम मार्ग है उसमें 5 साधन दिए गए। वो 5 साधन साधना के थे, या वो साधना मार्ग कह लीजिए, जिनसे व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब ये 5 साधन कौन से हैं? पहला है मत्स्य, दूसरा मांस, तीसरा मैथुन, मत्स्य मांस मैथुन, और चौथा है मुद्रा, और 5वां है मदिरा। अब ये सुनने से ही ऐसे लगता है ना कि अरे ये क्या तत्व है ना, कि क्या ऐसे भी इन तत्वों के साथ भी कोई साधना हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वाम मार्ग में इन्हीं का शाब्दिक अर्थ ले लिया गया है कहीं कहीं, जिससे तंत्र एक शाखा में थोड़ा बदनाम भी हुआ, और इसमें जो खासकर साधिकाओं का मिसयूज होने लगा।
आगे उत्तरवर्ती तंत्र में। इसकी जागृति लोगों में आनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे साधकों का, व्यूवर्स का, और इसके लिए जागृति आनी चाहिए कि भाई ये पंचमकार के द्वारा और ये जो ऐसे साधन है इनके से भी कैसे सिद्धि हो सकती है। तो वैसे हो सकती है, और वाम मार्ग इसमें मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन इधर जो हमारा योग मार्ग था, ऐसी भी बहुत सी परंपराएं रही जहां हमारे शरीर को शुद्धि करके, शरीर की शुद्धि करके, चक्रों के द्वारा, नाड़ियों के शुद्धिकरण द्वारा, सुषमना या सुखमना नाड़ी के द्वारा बड़े बड़े ऐसे सिद्ध योगी हुए जिन्होंने, जो परमात्मा तक पहुंचे और जो मोक्ष तक पहुंचे। उन लोगों ने, उन योग मार्ग के योगियों ने वाम मार्ग का बहुत अच्छे से खंडन किया। ठीक है, तो कहने का मुझे लगा बस इतना आपको अपने आंसर मिल गया होगा कि पंचमकार में 5 साधन हैं जहां से आप स्टेप बाय स्टेप सिद्धि कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत अलग हटके, एक अलग मार्ग है, एक अलग साधना पद्धति है। इसके बारे में बहुत से भ्रम और विभ्रम और विपर्य और संशय, डाउट्स समाज में फैले हुए हैं। तो कभी इस पे मैं जरूर बात करूंगी और पूरा विस्तार से करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है व्यूअर्स के लिए। बहुत नया जी मैम। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, यस, व्यूअर्स ने पूछा है। जी जी। जितने भी तांत्रिक हैं वो ज्यादातर उनको बहुत प्रॉस्पेरस नहीं दिखते, थोड़े गरीब होते हैं। तो या तो वो तंत्र मार्ग में उतरते हैं तब वो गरीब ही होते हैं, गरीबी से ही वो सीखते हैं कि हमें कुछ हासिल करना है, हम कुछ साधना करें, या फिर जो कर रहे हैं वो उतने ज्यादा प्रॉस्पेरस दिखते हैं कि उनके उतना पैसा क्यों नहीं है, तो श्रीहीन क्यों हो जाते हैं, मतलब श्री ओके, श्री मतलब धन, लक्ष्मी। देखिए ऐसा है दिव्या, मुझे लग रहा है कि ये जो प्रश्न निकल के आया है ये ग्रामीण भक्तावल में से निकल के आया है। बिकॉज जो ग्रामीण तंत्र है ना, वो अक्सर आप देखिएगा वो मतलब झुकी झोपड़ियों से ही शुरू होता है ना, और वो गरीब ही होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। और मैंने तो ऐसी ऐसी हालत देखी है कि मरते समय उनकी और भी बुरी दुर्गति देखी है। तो उसका एक कारण है, एक्चुअली वो तंत्र नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तंत्र शास्त्र और ब्लैक मैजिक को। और ये जागृति, ये चेतना सर्वप्रथम मैं ही समाज में इसको मैं फैलाने में सक्षम हुई, और अब तो बहुत से लोग बात कर रहे हैं। बिकॉज देखिए लोगों में जागृति आनी चाहिए कि तंत्र शास्त्र हमारा सनातन का बड़ा समृद्ध आगम शास्त्र है। ये एक परंपरा है जिससे मनुष्य अपना ऊर्ध्व गति करके, मनुष्य ऊर्ध्व रेता होके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मनुष्य ईश्वर की सायुज हो सकता है। ये तो वो मार्ग है, बड़ा शुद्ध और बड़ा सहज और बड़ा मैं कहूंगी चेतन मार्ग है। लेकिन इसी का एक छोटा सा एक चैप्टर मान लीजिए वो ब्लैक मैजिक इसमें रहा। और ये जो मार्ग है ये हमारे अथर्व वेद में भी इसको थोड़ा सा उसमें परिभाषित किया गया है। तो ये जो ग्रामीण तंत्र है ना, ये घुस गया सारा ब्लैक मैजिक में। अब तंत्र शास्त्र में आने के लिए क्या चाहिए, आप बौद्धिक क्षमता, आप इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए। बिकॉज सारा तंत्र तो संस्कृत में है, अब वो तो होता नहीं, उसके लिए तो आप विद्वान होने चाहिए ना। अब ये जो मैंने कहा जी, ये 5 ये जो हमारे जो षटकर्मा है, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये सारे जो शांति कर्म है, इसमें ग्रामीण ज्यादा एंटर हुए। और यहाँ उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था। अब देखिएगा सारा काम पैसे के लिए हो रहा है ना, तो इस दौरान ये कुछ गलत कर्म भी करते हैं। और मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था लास्ट टाइम में कि गलत विद्या से, मैली विद्या से, भूत प्रेत से ही आप लोगों का भला कर रहे हैं। तो एक भूत क्या दूसरे भूत को हटा देगा जी? तो वो क्या करते हैं दिव्या जी, वो ऐसी ही मैली विद्याओं को या भूत प्रेत को सिद्ध करके बैठे हुए हैं। तो अंतिम रिजल्ट क्या आएगा, अंतिम परिणाम क्या आएगा? गरीबी, दुर्गति, यही होना है। इसलिए ये जो अक्सर ग्रामीण तंत्र गरीब रह जाता है। ये तो आपने बताया। और थर्ड क्वेश्चन इससे बहुत रिलेटेड है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो ब्लैक मैजिक है क्या वो कोई भी कर सकता है? हाँ तो यही सही बात। हाँ ठीक है, देखिएगा ब्लैक मैजिक करने या ब्लैक मैजिक सीखने के लिए एक्चुअली कोई योग्यता की जरूरत नहीं है।
सीरियसली अगर मैं कहूं तो 0 क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। क्यों? हाँ, अगर आप तंत्र शास्त्र में उतरना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको संस्कृत आनी चाहिए, आप विद्वान होने चाहिए। अब अगर इतनी क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तो इतना भी आपको पता है कि मुझे क्या गलत है और क्या सही है, इसका ज्ञान होगा आपको। और ब्लैक मैजिक करने के लिए चूंकि आपने कोई योग्यता ही नहीं रखी जी, तो अब आप भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप कुछ भी करें पैसे के लिए खासकर, ठीक है। तो खासकर ब्लैक मैजिक के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, बस आपके शरीर के अंदर जान होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति आके ब्लैक मैजिक कर सकता है, सीख सकता है। तो मैम अभी आपने जिक्र किया था, एक वर्ड यूज किया था, अथर्व शक्ति। वो मैंने आपसे अथर्ववेद, हाँ, यस, अब वो मैंने आप ही से सुनी है और व्यूअर्स को भी शायद ये वर्ड समझाएंगे आप तो अच्छा रहेगा कि ये होती क्या है और इसका ब्लैक मैजिक या तंत्र में क्या यूज होता है। ओके, देखिएगा, जो अथर्व शक्ति है या अथर्व प्राण कह सकते हैं, है ना। तो अथर्व शक्ति और अथर्व प्राण ऐसा कहते हैं कि हम मनुष्यों के शरीर में ये शक्ति, ये प्राण हमारे अंदर अवस्थित होता है और ये प्राण बहता है, ठीक है, एक लय में बहता है। अब अक्सर आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई इधर उधर अपने कहीं कपड़े मत छोड़ो, अपने बाल नाखून वो बाहर शाम को छत पे या बाहर कपड़े नहीं सुखाने देते थे, यानी कपड़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था। वो ज्यादा चीजें होती नहीं थी, आजकल तो खैर हमारे पास हमारे इतने ज्यादा कपड़े होते हैं, इतने ज्यादा लग्जरी का सामान होता है। पहले बहुत गिना चुना लिमिटेड होता था लोगों के पास, ताकि वो अपने सामान का ध्यान रख सके, अपने कपड़ों का ध्यान रख सके। अब ऐसा कुछ है नहीं। इसका अर्थ ये है दिव्या जी कि हमारा कोई भी मनुष्य, उसकी जो यूज की हुई चीजें हैं या उसका जो कपड़ा है, उसके अंदर उसका अथर्व प्राण एग्जिस्ट रहता है। और ये 42 डेज तक बहुत मजबूती से उसके कपड़ों में रहता है। और अगर इस दौरान वो कपड़े किसी ऐसे बैड तांत्रिक्स के हाथ में आ जाएंगे तो वो उनके माध्यम से कैसे उस पर ब्लैक मैजिक कर पाता है? इस अथर्व प्राण के द्वारा। इसीलिए लोगों के कपड़े गायब होते हैं विशेष मुहूर्त में। तो अथर्व प्राण के द्वारा पॉसिबल है कि आप अभिचार कर दें किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति पे, आप क्रिया कर दें किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति पे। मारण कैसे पॉसिबल होता है? मारण में अक्सर अथर्व प्राण चलता है और वो उसके यूज किए हुए कपड़ों और उसकी वस्तुओं में होता है, है ना। मैंने एक दो देखे थे, उसमें कुछ वीडियो आ रहे थे बॉलीवुड से रिलेटेड कि वो जो एक कलाकार थी उसकी वहां पे जहाँ शूटिंग हो रही थी हिमाचल में, मतलब ये वीडियो में ही देखा मैंने, तो वहां पे कोई एक मित्र बन गई हिमाचली लड़की। वो अक्सर वहां आया जाया करती थी तो शूटिंग के दौरान, क्योंकि शूटिंग महीनों महीनों चलती है। और एक दिन उसने नोटिस किया कि जैसे ही उसने शूटिंग में कोई रोने का सीन था और जो टिश्यू उसने इस्तेमाल किए थे और डस्टबिन में डाल दिए थे, उस लड़की ने वो टिश्यू निकाल लिए थे चुपचाप। और उसके बाद वो जो आर्टिस्ट थी उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और अब उसको कैंसर है, एकदम से कैंसर डायग्नोस हुआ। तो इन चीजों से भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो इन चीजों में, हमारे यूज की हुई चीजों में अथर्व प्राण होता है, इसे ही अथर्व शक्ति कहते हैं जी। तो मैम एक और क्वेश्चन है व्यूअर्स का ही कि डामर तंत्र क्या होता है? डामर तंत्र जी, ठीक है। डामर तंत्र भी एक प्रकार है तंत्र में। इसके अंदर अगर अभिचार करना है या मैं कहूंगी किसी को खराब करना है या किसी को ठीक भी करना है। देखिएगा, एक बात याद रखो, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जी हमारे कपड़े, हमारे नाखून, इनसे तो बुरा किया जाता है। ऐसा नहीं है, इनसे अच्छा भी किया जाता है। आपकी ही चीजें लेके वो तंत्र उसी प्रक्रिया से उतरता है जिस प्रक्रिया से वो चढ़ा होगा। अब जैसे मैं हूं, तो मैं जो इंडिया में जो मेरे केस हैं, जो बच्चे हमसे काम करवाते हैं, तो उनका हम डायरेक्ट कुछ सामान मंगवाते हैं। और ऑल्दो जो विदेशों में है तो वहां एकदम से पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए हम दूसरी कुछ स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं। बट जो यहाँ है, तो हमारा जो शरीर का अंग है, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे कपड़े,
जैसे मैंने अथर्व प्राण जी, बताया, जी। हमारा ही तो है। हाँ। तो इनसे ठीक भी किया जाता है। ओके। अब जैसे भूत डामर तंत्र में क्या है कि विभिन्न प्रकार की औषधियां, ओके। पेड़ पौधे, इनके द्वारा हम्म। जो तंत्र पॉसिबल किया जाता है, वनस्पति। दूसरा, इसमें जानवरों के नाखून, जानवरों की खाल, जानवरों के बाल, ओके। इनसे, प्रकृति से जो चीजें तंत्र अच्छा करने के लिए या किसी का खराब करने के लिए, ये सब भूत डामर तंत्र में आते हैं। ओके, तो ये अच्छे और बुरे दोनों काम हो गए। सो मैम, व्यूअर्स का एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी की कोई ग्रह दशा चल रही है, कुछ अच्छे योग हैं उसी कुंडली में, जैसे कोई बुध आदित्य का योग हो गया या लक्ष्मी नारायण योग हो गया, तो क्या किसी ने उसमें ब्लैक मैजिक किया तो उसके वो योग, जो अच्छे योग वो लेकर आया है, जो जन्म लिया है उसने उसके साथ, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। अच्छा। आप इसको यूं समझिए कि जो कुंडली शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो यहाँ पे वर्क नहीं करता अगर कहीं पे ब्लैक मैजिक है। बिकॉज ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी व्यक्ति का भाग्य, किसी व्यक्ति के अच्छे ग्रहों की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, किसी व्यक्ति के अच्छे अच्छे योग, उसके राजयोग, ये सब ब्लैक मैजिक के द्वारा जैसे किसी पिटारे में डाल के और ताला बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता है। ओके। इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग है ब्लैक मैजिक। अब देखिएगा, प्रैक्टिकली ये समस्या आती है अक्सर। मैंने सुना है, जो हमारे पास आते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि वो कोई 15 साल से ज्योतिषियों के चक्कर काट रहा है, कोई 10 साल से काट रहा है, कोई कहता है कि मैम मैंने कम से कम 40-50 ज्योतिषियों को अपनी हॉरोस्कोप दिखाई है, लेकिन मेरी हालत आज भी वैसी की वैसी है। हाँ, ये बहुत बहुत जनरल। मैंने पूजाओं पे बहुत खर्च किया, नगीनों पे बहुत खर्च किया, लेकिन सेम पोजीशन है। तो देखिएगा, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ज्ञान चक्षु खोलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है वो ज्योतिषी कोई खराब है, हो सकता है ज्योतिषी बहुत अच्छा है, अपनी विद्या का बहुत अच्छा जानकार हो, लेकिन ये जो आपका प्रश्न आया है, अगर उस व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक है तो ज्योतिष काम नहीं करेगी उसके ऊपर। तभी लोग कहते हैं हमारा इतना अच्छा है फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा, हाँ कहते हैं ना जी, मेरे तो यार आज ही हो गए। आपने बताया था ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं भाग्येश हुआ। की मादशा चल रही है जी। ये उन्हीं लोगों की बात कर रही हूं मैं। जी। अब क्या करें ना, देखिए मैं तो एक अवेयरनेस जगा सकती हूँ इन तो बातों ये के सब द्वारा। जानना वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे आज तो भविष्य फल में ये आया था और हमारा तो कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। हाँ, तो क्यों नहीं हो पा रहा उसके लिए चेक फिर करना वो कहता है कि ये बुरा भविष्य फल बताता हाँ। है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो ऐसा पॉसिबल है और 100% पॉसिबल है कि ब्लैक मैजिक, अभिचार, अभिक्रिया, तंत्र, ये सब आपके अच्छे अच्छे ग्रहों के योग खत्म कर देगा, आपका भाग्य दबा देगा। लोग कहते हैं ना, जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे मिलेगा ही। हाँ, वो कोई नहीं ले सकता। नहीं भाई साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगी, आपका भाग्य बदला जा सकता है। अब मान लीजिए किसी को भाग्येश है, मान लीजिए शुक्र है किसी का भाग्येश, बस उसके वो 20 साल निकलवा देने हैं, वो बूढ़ा हो जाएगा। एक जवान लड़का जो अपना करियर बना रहा था, अगर आप कोई तांत्रिक को या अगर कोई उसी के ही चाहने वाले उसके पीछे पड़े हैं, तो उसके करियर के पीक टाइम निकलवा दो 10-15 साल तंत्र कर करके, फिर तो वो वैसे ही किसी काम का नहीं है। गोल्डन पीरियड निकल गया, गोल्डन पीरियड निकलवा दो। तो ये प्रॉब्लम है जी। इसी के साथ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी। कि मिठाई से ज्यादातर लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तो कोई कहता है कि कोई सफेद मिठाई दे तो आप मत खाओ, मीठा खा के बाहर मत जाओ, तो इसका भी कुछ रेलेवेंस है? हाँ, एक तो क्या है कि अब जो सच्चाई है वो तो है। हालांकि लोग कहते हैं कि जी फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, तो जीना तो पहले से मुश्किल ही है आपका, तो अवेयर तो रहो। हाँ, मिठाई का सीधा संबंध है, क्योंकि जो मीठा है ना, एक्चुअली मिठाई का नहीं है, जो मीठा तत्व है ना, अच्छा, मीठापन, जो उसका एडजेक्टिव है, जो उसमें विशेषण है, मिठास, वो ब्लैक मैजिक के लिए अडेप्टेबल है, वो ब्लैक मैजिक में चाहिए। तो मीठा, तो मीठे के लिए कहाँ ज्यादा चलाया जाता है, ये वशीकरण में, कि ये व्यक्ति मेरे प्रति मीठा बना रहे या ये व्यक्ति मेरे वश में रहे। जी।
तो वशीकरण में मिठाई का हाँ, प्रयोग खूब प्रयोग होता है। तो मैम अभी आपने बताया जिस क्वेश्चन के बारे में कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है और महादशा दशा हमारी जो भी अच्छे हम योग भी लेकर आए हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। तो किसी की अगर सरकारी नौकरी लगी हुई है जी। या किसी की प्राइवेट जॉब है तो उनपे ये जो ब्लैक मैजिक है इसका कैसा असर अलग अलग आएगा? हाँ, मेरे ख्याल से ये आप ऐसे पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, जी। ए एंड बी। हम्म, ए की गवर्नमेंट जॉब है और बी की प्राइवेट। हाँ। ठीक है, वो प्राइवेट क्षेत्र में काम करता है। ऐसा है, अगर दोनों पे विचार है हम्म, तो जो ए है गवर्नमेंट जॉब वाला वो पीड़ित तो बहुत होगा, वो सारे सिम्टम होंगे जो बी के हैं, बस उसकी चूंकि गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी जॉब नहीं जाएगी। ऑल्दो उसकी जॉब में चैलेंज खूब आएंगे, ओके। लेकिन जॉब बनी रहेगी तो उसके घर में एक निश्चित आमदनी आती रहेगी। इधर जो प्राइवेट उसमें जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, और उस पे जो तंत्र है तो सबसे पहले उसकी जॉब जाएगी। जी, क्योंकि कोई श्योरिटी तो नहीं होती प्राइवेट जॉब। नहीं नहीं, प्राइवेट जॉब की श्योरिटी और गवर्नमेंट जॉब की श्योरिटी की बात नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि सरकार खुद एक तंत्र है ओके। और एक बड़े पूरे सिस्टम पे, एक सिस्टम पे आप तंत्र करना पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर तो मोदी जी पे कर दो ना। लोग कहते हैं ना, अच्छा बड़े हो तो मोदी जी पे करके दिखाओ। मोदी जी पे हो नहीं सकता, बिकॉज वो पूरा एक सरकार है भाई। मोदी जी अकेले नहीं है, एक सिस्टम है वो सरकारी। ओके। और आप उस सिस्टम को तोड़ के दिखाओ, भेद के दिखाओ जरा, है ना। एठी चोटी का जोड़ लगता है, पता नहीं कितने 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 तांत्रिकों का वो समूह बिठाना पड़ेगा आपको, बट पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्राइवेट जॉब उस बेचारे की खट से छूट जाएगी, क्योंकि उसका सीधा संबंध उससे है। ठीक है, और सरकार पे तंत्र चलाना पॉसिबल नहीं है, वो खुद एक तंत्र है, खुद एक बड़ा सिस्टम है। कैसे कर लेंगे आप? तो अब क्या होगा, एक ही आजीविका चलती रहेगी। और अक्सर सरकारी नौकरी वाले अपनी ईगो में रहते हैं। कहीं आत्मा में, घर में लक्षण ठीक नहीं है, आत्मा बता रही है, बट इतने इगोइस्टिक, हम पे तंत्र नहीं चलता। पैसा आ रहा है ना मंथली, जी। इसलिए बातें आ रही है। और उस प्राइवेट जॉब वाले से पूछना जाके, बी जो है वो बेचारे की सबसे पहले जॉब जाती है, सबसे पहले वो गरीबी में आता है, अकेलापन महसूस होता है। अकेला ऐसी हालत नहीं होती उसकी कि वो कहीं उठ के कहीं चला जाए। जी। वो घर में रहता है, कहीं जॉब की बात नहीं होती उसकी। तो सीधा सबसे पहले पैसे पे अटैक होता है, आमदनी पे। और वही पिंच होता है, फिर किसी को लगता है कि मुझ पे कुछ किया है तो पैसा नहीं आ रहा हाँ, है। तो तुरंत उसकी जागृति हो जाती है कि कुछ है तो नहीं, जी। किसी ने कुछ किया तो नहीं। बार बार इंटरव्यू दे रहा हूँ बट सफलता नहीं मिल रही, तो उधर उधर जागृति आने में बहुत टाइम लगता है। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कि प्रेत के पास तो बॉडी नहीं होती, शरीर नहीं होता, मगर हमारे पास तो शरीर है। फिर कैसे प्रेत हमें अपने काबू में कर ले या हमारे शरीर पे आ जाए, ये कैसे हो सकता? ओके, देखिएगा ऐसा है, जो प्रेत है उसके पास भी शरीर है, बट उसके पास शरीर है वायवीय, एयर, हवा। तो उसका जो वायवीय शरीर है, या जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाना चाहिए, बिकॉज हम सबके पास भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उस पर फिर एक आवरण है इस हाड़ मांस का, जिसे स्थूल शरीर कहा गया, और उसका वो खत्म हो चुका। ठीक है, लेकिन इस स्थूल शरीर में भी तो कई खुले मार्ग हैं। मुंह है, नाक है, कान है, गुदा मार्ग है, योनि मार्ग है, प्रजनन अंगों के जो तंत्रों के जो वो मार्ग है, तो वो ओपन छिद्र है। तो आप जब सांस लेती हैं तो क्या हवा अंदर और बाहर नहीं आ रही होती है? और प्रेत क्या है? हवा। हवा, एयर। उसके पास वायवीय शरीर है। तो वायवीय शरीर जब सघन होता है, सघन ऊर्जा के द्वारा वो एक पिंड की भांति व्यवहार करता है, और उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो किसी मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करने लगे। तो ये सघन वायवीय ऊर्जा है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, कि 99.9% जितने भी तांत्रिक हैं, हाँ, उनकी जितनी क्रियाएं वो विफल क्यों हो जाती है? तांत्रिक क्रियाएं विफल हो जाती हैं। आई थिंक आप ये पूछना चाह रही हैं कि हमारे इस क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है कि जो तांत्रिक्स हैं वो किसी को ठीक करने में असफल क्यों रहते हैं। इसका एक कारण सबसे बड़ा
इस फील्ड में एक चैलेंज ये है कि आप उसकी पीड़ा किस चीज से है, मतलब उसके पीछे शक्ति क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है ना, सही डायग्नोसिस, इसको कहते हैं निदान। तो आपकी बीमारी का निदान वो नहीं कर पाते, बिकॉज जो प्रेत शक्तियां हैं ये बड़ी दगाबाज होती हैं, ये सामने वाले को कुछ और बन के दिखा देती हैं। ओके। और तांत्रिक से उसके फेर में आ जाता है, तो असल चीज का तो इलाज हुआ ही नहीं, वो बन के उसने कुछ और दिखा दिया। तो इस फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो लोग हैं वो शक्ति की पहचान ठीक ठीक नहीं कर पाते। ओके, इसलिए ठीक है, सॉल्यूशन ठीक नहीं हो पाता। तो सॉल्यूशन तो कैसे होगा ना, ऐसा नहीं है कि सभी फ्रॉड ही होंगे, हो सकता है कुछ लोग काम भी कर रहे हैं आपका, क्योंकि फ्रॉड तो फिर हर क्षेत्र में है ना। जी। चाहे आप सीए का फील्ड देख लो, चाहे वकीलों का फील्ड देख लो, डॉक्टर्स का फील्ड देख लो, हर जगह कुछ अच्छे मनुष्य भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। कुछ लोग अपना ईमानदारी से वर्क करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का अर्थ है कि इस क्षेत्र में अगर सही सही जांच हो जाए तो सही सही इलाज भी हो जाता है जी। इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम क्यों सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ मैं जो जांच करती हूँ, वो चाहे आप कहीं भी रहते हो संसार में, वो यहाँ से हो जाती है। मेरी जांच की पकड़ बहुत अच्छी है, वो भगवती की कृपा से। भगवती स्वयं ऐसी ऐसी चीजें निकाल के ले आती है कि कोई शक्ति उसके सामने अपना स्वरूप नहीं बदल सकती, बदलेगी तो भी हम पहचान लेंगे। तो जिसकी जांच मजबूत है ना, जो शक्ति को पहचान लेगा कि पीछे क्या है, पीछे किस तंत्र विद्या से काम हुआ है, इलाज हो जाएगा। ओके। और एक और क्वेश्चन, हाँ जी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप भी उस बात पे थोड़ा आपको लगेगा कि कई लोगों को होता है मेंटल डिप्रेशन, हेल्यूसिनेशन, कोई मेंटल इलनेस है। यस। पर कई बार लोग उसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ब्लैक मैजिक है या किसी को मेंटल इलनेस है। हाँ, तो इसमें आप वो उनका ये क्वेश्चन है कि भाई किसी को मेंटल इलनेस है, हम उसको ये बोले कि ये दिमागी रूप से मनोरोगी है या इसको किसी ने ब्लैक मैजिक से इसको परेशान किया हुआ है, तो उसका कैसे पता चलेगा? उसका भी मुझे लगता है पता जानकार पे डिपेंड है, बिकॉज ये एकदम सही प्रश्न है आपका कि लोग हिस्टीरिया से भी तो ग्रसित होते हैं, मिस हो गया है ना। अब हिस्टीरिया की जो बीमारी है वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे प्रेत है किसी के ऊपर, जैसे किसी के ऊपर प्रेत का साया है ना। अक्सर मैं देखती हूँ ग्रामीण तंत्र में महिलाओं पे बहुत जल्दी प्रेत आ जाएगा, या महिलाओं पे बहुत जल्दी कोई शक्ति आ जाएगी, कोई देवी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि वो हिस्टीरिया से ग्रसित महिलाएं हैं। ओके। ठीक है। ऐसे किसी में यूं आके इतना जल्दी कोई देवी देवता आके नहीं बोलता है, लेकिन उनको क्या लगता है कि हाँ, उनको एक अलग अपनी पहचान बनाने के चक्कर में, जिसे हम कहते हैं ना कि ड्वेल पर्सनैलिटी ना, उससे वो ग्रसित होती हैं। तो हिस्टीरिया में जो हैलुसिनेशन होते हैं, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। क्योंकि मैं हर बार अपने पेशेंट को कहती हूँ कि अगर ऐसी कोई बाधा आ गई है तो पहले बेटा जा और डॉक्टर से दवाई लेके आ। देखिए, मुझे तो पता चल जाता है कि सामने क्या चीज है, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या बेचारा सही में प्रेत बाधा से पीड़ित है जी, है ना। और अगर एक दो केस में ऐसा केस आता है तो मैं उनको सीधा डॉक्टर के पास भेजती हूँ। अगर पहचान हो जाए, जो मैं कह रही हूँ बार बार। और इसमें क्या होता है ना कि महिलाएं ही क्यों, अक्सर एक प्रश्न आता है कि भाई ये महिलाओं पे ही क्यों आते हैं। तो क्या होता है, महिला और बच्चा कई बार समान होते हैं, है ना। जैसे बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा अटेंशन सीकर होता है ना, वैसे ही बड़ी उपेक्षित सी जो बेचारी महिलाएं हैं ग्रामीण, जो उसमें जो बड़ी उपेक्षित, जिनके साथ व्यवहार किया जाता है, जिनको कहीं प्रेम ही नहीं मिला, और उनको वो मानसिक अवसाद में रहती हैं। और कई बार तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके साथ में कोई पराशक्ति आ गई है, और अब वो एक्चुअली वो उनके ही मन का एक अवसाद फूट के आता है बाहर, है ना। और ये बड़ा उपेक्षा से निकला हुआ रोग है, ठीक है। तो उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो मैं कहूंगी कि ये उन्हें सबसे पहले, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास ही जाइए। उसके बाद में नहीं ठीक हो रहा उसकी मेडिसिन से, तो आप सोचिए
कि हाँ ये कहीं प्रेत बाधा तो नहीं है। जी। ऐसा। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ले। जी बिल्कुल तो लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अकाल मृत्यु में ज्यादातर मेल्स की ही देखी जाती है फीमेल्स के कंपैरिजन। ओके, देखिएगा अकाल मृत्यु ऐसा नहीं है, अकाल मृत्यु स्त्रियां भी मरती हैं, लेकिन हाँ ये सही है, अपेक्षाकृत पुरुषों की ज्यादा परिवारों में अकाल मृत्यु देखी गई है। अब अकाल मृत्यु किसके थ्रू होगी, अगर होगी तो किसी परिवार में ब्लैक मैजिक के थ्रू, यानी वहां कोई ना कोई ऐसी पीड़ा मौजूद होगी। ठीक है, चाहे वो ब्लैक मैजिक से हो, चाहे वो उस परिवार में कोई पुरखा ही प्रेत योनि में हो, है ना, वहां भी ये सब सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अब होता क्या है दिव्या जी कि ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री की जान होती है वो बड़ी मजबूत होती है। अब इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है स्त्रियों को, वास्तव में स्त्री जो तत्व होता है वो मजबूती के साथ, क्योंकि वो शक्ति से उसका संबंध है ना। स्त्री क्या है, साक्षात प्रकृति है, और प्रकृति ही सृजनकारी कार्य करती है। पूरा ब्रह्मांड में सृजन का काम किसका है, प्रकृति का है, और प्रकृति का ही अंश किसमें है, स्त्री में है। स्त्री स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, तो जो सृजन करती है, सृजन करना कोई छोटी बात है क्या। एक स्त्री जब माँ बनती है तो वो अपने अंग में से अंग बना के उसको अलग करती है। तो जिसके अंदर इतना मजबूत प्राण होगा, जिसकी जिजीविषा इतनी मजबूत होगी, उसको आप जल्दी से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जो पुरुष जान होती है ना, वो उस पीड़ा से वो कभी गुजरता नहीं है, और वो बेचारा जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो ऐसा देखा गया है। तो ये सच है कि मतलब ऐसा हाँ जी, होता है? हाँ जी, ये सत्य है, ये सत्य है। और इसी में ही आपको थोड़ा मैं एक और आपका ही एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से लेके बता देती हूँ कि अक्सर आप नोटिस करना कि हम सुनते हैं कि भाई पुरुषों के अटैक, हार्ट अटैक आ गया, हाँ। है ना, और महिलाएं कैसे पीड़ित है, महिलाएं शरीर के नीचे से अधोभाग से ज्यादा पीड़ित है। अर्थराइटिस, घुटनों की समस्या जल्दी आ जाती है उनको, जॉइंट्स पेन जल्दी आ जाता है, या उत्सर्जन अंगों के रोग, है ना, प्रजनन अंगों के रोग, वो ज्यादा पीड़ित रहती है उनसे, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी महिला के सेक्स चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र को पकड़ लेती है, और उससे नीचे की जो बीमारियां हैं या वहां की जो बीमारियां हैं उनसे वो ग्रसित हो जाती है। आप नोटिस करना, क्योंकि मैं तो इतने केस सॉल्व करती हूँ, तो जो जिन स्त्रियों पे विचार होता है अक्सर उनको यूटीआई होता है, बार बार यूटीआई होता है, और अगर वो डॉक्टर की दवाइयां भी ले रही है तब तक थोड़ा सा आराम, फिर यूटीआई जाता नहीं है 10-10, 20-20 साल, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। फ्रीक्वेंटली होता है। ये भी तंत्र का एक लक्षण है। और पुरुषों में तंत्र जो गंदी चीज है, जो नेगेटिव शक्ति है, वो जाके हार्ट चक्र को पकड़ लेती है, इसलिए उनको जल्दी अटैक्स आते हैं। महिलाओं को आपने सुना है कि उसको इतना दिल अटैक आ गया, ये भी बहुत कम सुनने में आता है, रेयर कि किसी महिला को हार्ट अटैक हुआ होगा, बट पुरुषों का आए दिन सुनते हैं। तो ब्लैक मैजिक में भी ये एक तरीका है मारण में, या एक गंदी शक्ति पुरुषों के हार्ट यानी अनाहत चक्र को जाके डिस्टर्ब कर देती है, वो चिपक जाती है उससे, और स्त्रियों के खासकर स्वादिष्ठान जिसको हम कहते हैं सेक्स चक्र, वहां से जाके चिपक जाती है, और यहाँ से ये इनको खराब करना शुरू करती है। तो जो पुरुष हैं क्या इनको भी जिन पकड़ते हैं, जैसे फीमेल्स के पीछे बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, हाँ हाँ, हाँ हमने ही ये सबसे पहले बताया था जागृति के लिए, और उसका अर्थ शायद व्यूअर्स ने ये लगा दिया कि जिन है वो सिर्फ स्त्रियों को ही पकड़ते हैं। उनका क्वेश्चन है ज्यादा सुंदर तो ज्यादा सुंदर मेल भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो सुंदर लड़कों को ही पकड़ते हैं। देखिए सुंदर लड़कों का यहाँ प्रश्न नहीं है, बट सीरियसली जिन पुरुषों के भी लगते हैं, है ना। जैसे जब आप केस स्टडी करेंगी ना तो याद दिलाइएगा, उसमें आप कोई जिन्न का कोई केस पूछिएगा मेरे से, तो उस समय हम कोई ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसमें पुरुष के पीछे जिन्न था। तो ये बिल्कुल ये मिथ है कि खाली जिन्न है वो स्त्रियों को ही पकड़ते हैं। जिन्न जो एक एंटिटी है वो पुरुषों को भी उतना ही अफेक्ट करती है, बट होता क्या है दिव्या जी, बेचारे पुरुष जल्दी से ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो उनकी रोने धोने की आदत कम होती है,
वो सहन करते हैं, या उनकी जो बौद्धिकता है वो उनकी आत्मा की आवाज पे हावी होती है बार बार। ऐसा ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है सिम्टम्स हैं, बट बुद्धि नहीं मानने को रेडी होती है। लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, यस। एंड पुरुष का ईगो सामने आता है ना, पुरुष का ईगो बहुत होता है। तो ऐसा नहीं है, जिन जो है वो ऐसी चीज है वो पुरुषों को भी अफेक्ट करते हैं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है हाँ जी। कि ब्लैक मैजिक ट्रांसफर होता है क्या, फैमिली टू फैमिली या किसी हाँ, पर्सन टू पर्सन? वंशानुगत ट्रांसफर होता है। अच्छा। जैसे क्रॉनिक डिजीज वंशानुगत जाती है ना, हाँ। वैसे ही अगर ब्लैक मैजिक का इलाज या ट्रीटमेंट नहीं किया गया है समय पर, तो ये ट्रांसफर होगा ओके। आगे की पीढ़ियों पे। ये माता से पुत्रियों में जाएगा, ये पिता से पुत्रों में जाएगा, और 100% जाएगा। ये तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलेगा अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो। ओके। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो मैम एक और क्वेश्चन। हाँ जी। एक व्यूअर का कहना है कि उनकी दहलीज बांध दी गई है, अच्छा, तो इससे क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या मतलब निकालें इससे? ठीक है। उन्हें मैं समझाना चाहूंगी कि जो दहलीज बांध रहा है तंत्र के द्वारा, इसका अर्थ है, एक्चुअली दहलीज का अर्थ क्या है, जो हमारे घर के जो देहरी है हमारी, उसको बांध दिया जाता है। अब बांधेगा क्या, उस घर की स्त्रियों की कोख बांध दी जाती है ताकि वहां वंश वृद्धि आगे नहीं हो। और जो पुरुष है जो वहां पे कमा रहा है, अर्जन कर रहा है, उसकी कमाई बांध दी जाती है। ओके। तो दोनों एक साथ पीड़ित, जी। उस घर का मुखिया पीड़ित और उस घर की जो महिला है वो पीड़ित। तो दहलीज बांधने का अर्थ ये होता है, मैं आप सबको बता दूं, कि आपके घर की कमाई बांध दी जाती है और आपके घर के वंश वृद्धि को बांध दिया जाता है। ये है दहलीज बांधना। ओके। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हाँ जी, जो मैक्सिमम लोगों का है, जो यहाँ पे भी जो आपके संग जुड़े हुए हैं वो भी शायद ज्योतिष और हीलिंग और उसी चीज के लाइन से भी होंगे। हाँ। तो उनका पूछने का ये है कि रेकी जब वो करते हैं, वो हीलिंग करते हैं किसी भी मोडालिटी से, ठीक है। तो वो ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जिसको वो हील कर रहे हैं वो तो ठीक हो जाएगा, जी जी जी, मगर वही प्रॉब्लम वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं। ओके। आई थिंक जो ये जो हीलर्स खुद हैं और जो रेकी मास्टर्स हैं, जी। जो रेकी कर रहे जी, हैं, उनका क्वेश्चन है। ओके। हाँ, ठीक है। देखिएगा, ये भी बहुत एक अच्छी पद्धति है और विभिन्न तरह की हीलिंग्स और क्रिस्टल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, पता नहीं क्या क्या और रेकी चल रही है। और ये लोग अपने प्राण ऊर्जा के माध्यम से प्राण पे कुछ काम करके दूसरे को ठीक करने का प्रयास करते हैं। देखिए, विद्या बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट होता क्या है आपके माध्यम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका भी है। आप सबको ये मैं बता दूं, क्योंकि सबको लगता बड़ा आसान है, मैं रेकी सीख लेता हूँ, मैं हीलिंग सीख लेता हूँ और कमाई की कमाई हो जाएगी। तो बड़ा आसान सा मार्ग है, बट इतना आसान नहीं है। ओके। इसमें भी आपका प्राण लगता है, आपकी सारी ऊर्जा लगती है, आसान नहीं है। अब है क्या कि आपने, मान लीजिए सामने आपके केस आया और आपने उसकी हीलिंग की, ठीक है। अब आपको तो नहीं पता कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आपके पास केस आया अवसाद का, डिप्रेशन का, कि भाई फलाना व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, मैडम प्लीज इसकी हीलिंग कर दीजिए। जी। मैडम ने हीलिंग स्टार्ट की। जी। मैडम को क्या लग रहा है कि मैं उसका डिप्रेशन ठीक कर रही हूँ, वहां जो मैली गंदी प्राण ऊर्जा है उसको क्लीन कर रही हूँ और अच्छी पॉजिटिव प्राण वहां पे इम्पोज कर रही हूँ और वहां पे उसको उस प्राण शक्ति के द्वारा वो ठीक होने लगेगा। होता क्या है आपको नहीं पता। मान लीजिए उस व्यक्ति के अंदर कोई प्रेत बाधा है, उसके अंदर कोई पैशाचिक शक्ति है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में है और आप तो कर रही हैं उसका उपचार, उसके प्राण में घुस के, उसके एथरिक बॉडी में घुस के, तो भैया अटैक नहीं होगा आप पे। ये हालत होती है रेकी या प्राणिक हीलिंग में। जो बेचारा वो जो कर रहा है उसको नहीं पता, और सामने अगर उसके पेशेंट में वो शक्ति है तो वो सारा प्राण चूस जाएगा उसका। और अक्सर ये एक शिकायत होती है इस विद्या वालों की, भाई हम हीलिंग कर तो देते हैं लेकिन उसके बाद हम एकदम से जैसे निस्तेज हो जाते हैं, जी। जैसे उनकी पूरी प्राण ऊर्जा किसी ने चूस ली। जी। अब उनको कुछ करना होता है खुद को हील करने के लिए,
फिर वो बेचारे जगह जगह जाके मेडिटेशन करते हैं, ये है वो है, और धीरे धीरे जितने केस वो सॉल्व करेंगे, आप देखना उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। हाँ, क्वेश्चन ही यही है एक्चुअली में। इतने कलेश होने लगते हैं उनकी फैमिली लाइफ में, खुद डिस्टर्ब, फैमिली डिस्टर्ब, खुद की हेल्थ खराब, पूरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप कीजिए, अच्छी विद्या है, परमात्मा की विद्या है, कल्याण की विद्या है, बट ये चैलेंज है इसमें कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या उसके संग कुछ ब्लैक मैजिक जुड़ा हुआ है या कोई एंटिटी जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली ना। हमारे पास इतने केस है प्रेत बाधा के, वो डिप्रेशन में है जी। जब, फिर आप याद दिलाइएगा, ये आपका काम है, अगर जब केस स्टडी होगा तो कोई डिप्रेशन का केस ले दीजिएगा, जरूर आपको तो मैं बिल्कुल एग्जांपल दूंगी। पूछेंगे। या, इसलिए बेचारे हीलर्स और रेकी मास्टर्स या जो भी ये विद्या कर रहे हैं, ये खुद अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमने आपके भेजे हुए सारे प्रश्नों के उत्तर मैम से लिए और आपको बताए। जरूर आपका इसके अंदर बहुत ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैम से मैं पूछना चाहती हूँ वो है उनकी केस स्टडीज के माध्यम से, ताकि उनकी जो लाइव एग्जाम्पल्स है, जो केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, उससे हम कनेक्ट कर सकें कि हमारी दिनचर्या के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ से कनेक्ट हो पा रही हैं कि नहीं। इससे भी हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो आइए मैम से पूछते हैं कि उनकी केस स्टडीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमें बताएं। जी। तो मैम, कुछ ऐसे केसेस आए कि आपके पास जिसमें हम लोकल देवी देवताओं से, लोग आपने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि लोकल ग्राम देवी देवता जो होते हाँ हैं, जी। संग जुड़ने से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ कैसा रहता है, उससे अगर कुछ जी केस जी स्टडी है तो। जी जी जी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। और एक्चुअली क्या होता है कि हम जितने भी शहरी आज बने हुए हैं ना, बड़े बड़े सिटी में रह रहे हैं, बट हम सब की जड़ें कहाँ हैं? गाँव में है। हम सब गाँव से निकले हुए हैं, है ना। तो वहां हर गांव में, हर व्यक्ति के परिवार में कुछ लोकल देवी देवता होते हैं ना। जहाँ अक्सर हमारे घर में जब शादी होती है किसी की, तो हम कहते हैं ना, वहां जाके जात लगाना, बच्चा होता है नया तो उसके बाल वहां जाके देना। तो ये तो पूरे भारत में है ये परंपरा, जी। हर क्षेत्र में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह ये लोकल देवी देवताओं का राज है। और ये बहुत पावरफुल देवता होते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक केस मुझे याद आ रहा है, दिव्या जी आपने जो पूछा है, ये केस था एक लड़की का, जिसकी एक तो मैरिज नहीं हो रही थी, है ना। आई थिंक उनकी एज हो चुकी थी 35-36। रिश्ते पहले आते थे, सब मना कर जाते थे या एंड मोमेंट पे खत्म हो जाती बात। तो मेरे पास जब ये केस आया तो एक्चुअली में ये आया था कि भाई मैरिज नहीं हो रही है, और वो घर की बड़ी बेटी है, तो जब बड़ी की नहीं होगी तो छोटियों का नंबर नहीं आ रहा था, है ना जी। तो ये मैंने जब अपना देखा, इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, तो इसमें ये निकल के आया कि इनके उस कन्या के जो पिताजी थे, वो उनकी माता के द्वारा एक लोकल देवी, जो कि यहाँ राजस्थान में है, इंद्रगढ़ में बिजासन माता, उस बिजासन माता के द्वारा उनकी दादी को वो पुत्र हुआ था, उनके आशीर्वाद से। मतलब वहां उनको पुत्र नहीं हो रहा था जी। ये जो कन्या मेरे पास आई थी, इसकी दादी को पुत्र नहीं हो रहा था। तो पुत्र की कामेच्छा से वो बिजासन माता को उसने कोई भोग प्रसादी या धोक या वहां बार बार जाके उसने प्रार्थना की होगी, और उनके आशीर्वाद से इस कन्या के पिताजी उनको हुए, मतलब उनकी दादी को। अब ये क्या है, सब आगे जीवन चला, बड़े भी हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए उनके, ठीक है, और दादी भी खत्म हो गई उस दौरान। लेकिन हो सकता है कि आगे उन्होंने वो परंपरा को जारी नहीं रखा। कौन सी? कि भाई उन माता के प्रति जो हम कहते हैं ना कि भाई टाइम टू टाइम वहां जाना, या हो सकता है किसी अच्छे कामों में उन्होंने उसको याद नहीं किया होगा, ठीक है। तो जब ये केस मेरे पास आया था तो बच्ची की शादी तो नहीं हो रही थी, उसी दौरान उस बच्ची के जो फादर थे वो मतलब पूरे बेड पे थे, वो बहुत बीमार थे, और एक साथ उनको कई बीमारियों ने घेर रखा था। तो जब हमने ये केस स्टडी किया तो इसमें जैसे ये देवी देवताओं का दोष आया, और चूंकि हमने पहचान लिया, अच्छा देखो सिम्टम देखो, इसके सिम्टम है जैसे ब्लैक मैजिक के हैं,
अच्छा। क्योंकि वो जो कन्या है उसको कोई लाल कपड़ों में और पायल की आवाज के साथ ऐसी स्त्री दिखाई देती, बकायदा उसको दिखाई देती, इधर से उधर उधर से उधर जाती हुई घर में, तो क्या लगेगा? ब्लैक मैजिक है। बिल्कुल। तो आप देखिएगा इसके सिम्टम, मतलब इनके सिम्टम्स पहचान करना, अलग अलग पहचान करना बड़ा मुश्किल है। और उस घर का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने विचार किया हो। भाई पिता उनके बीमार, और कन्या जो पहली कन्या है वो इतनी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है। तो हमने फिर इस केस को लिया, और हर केस मतलब उसमें अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से वो सॉल्व होता है ना। तो इस केस को हमने सॉल्व किया, बच्ची की शादी भी हो गई, मतलब मैं खुद उसकी शादी में थी, और अभी ठीक है। तो मैम अब एक नया केस डिस्कस करते हैं, जी जिसमें आप मैली विद्या के बारे में पहले भी आपने कई बार जिक्र हाँ जी किया हाँ है, जी तो उससे संबंधित कोई केस आपके पास आया हो तो? जी। देखिएगा, मैली विद्या का अर्थ ये होता है कि उसमें इतना गंदा प्रेत छोड़ा जाता है जो बहुत ही गंदा हो, मैला हो, है ना। सारी विद्याओं में इन गंदी चीजों में प्रेत ही तो है। अब मान लीजिए कि किसी के, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस पे मैली विद्या चला दी गई, तो उसके लक्षण कैसे हो जाएंगे? वो खुद मैला रहने लगेगा। अच्छा। गंदा, मैला मतलब गंदा। ओके। वो मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनने नहीं पहनेगा, वो रोज नहाना बंद कर देगा। आप देखना, उसका मन ही नहीं होगा नहाने का, या शाम को रात को जाके नहाएगा, या दो दो दिन स्किप करने लगेगा। अच्छा। और ये तो तब है जब उनके घर में कोई बहुत ही अच्छे संस्कार है, कोई पाठ पूजा है, उसके बावजूद ये हाल है। ओके। अगर वहां से भी कमजोर है, संस्कार भी कमजोर है, और पाठ पूजा भी कुछ नहीं होती है, तो ऐसे ऐसे केस है मेरे पास कि जिन पे मैली विद्या चलाई गई है। वो बड़े बड़े आदमी वो रात को अपने बिस्तर पे ही मलमूत्र कर देते हैं। ओ। उनकी एज कम नहीं है, 40-45 एज के केस हैं वो रात को, मतलब वो गंदे हो जाएं, वो मैले हो जाएं, ताकि वो प्रेत अच्छे से उनके साथ में पूरा रम के उनकी प्राण के अंदर, और वैसे ही सिम्टम उसके होंगे, जैसे उस प्रेत के सिम्टम है वैसे सिम्टम, वैसे ही लक्षण उस व्यक्ति के हो जाते हैं। ओके। वो व्यक्ति गंदा रहने लगता है। आप समझ रहे हो? और प्रेत इतना तक उस पर अटैक कर सकता है कि वो बिस्तरों में ही मलमूत्र त्याग रहा है और उसको पता ही नहीं। ओके। और कुछ एक केस तो मेरे पास ऐसा था कि जब उनकी पत्नी कहती कि भाई ये क्या है, रोज रोज सफाई उसको करनी पड़ती, तो उसको कोई शर्म नहीं आंखों में, मतलब प्रेत उस पर इतना हावी हो गया है कि वो कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, तो हो गया, करो सब। मतलब इतनी ढिठाई, यानी प्रेत उसको 80-90% पूरा कैप्चर कर चुका है उसके प्राण को। ये है मैली विद्या। ओके। आपने एक चीज मुझे बोली थी कि याद दिलाना, हाँ जी। जिनका कोई केस डिस्कस करेंगे जिसमें हाँ किसी हाँ मेल पे उसने अटैक किया हो या लगा जी जी। देखिएगा, ऐसा है कि एक केस था मेरे पास में, जिसमें एक नहीं 2-3 केस, अगर समय होगा तो मैं डिस्कस करूंगी। एक केस में क्या था कि वो जो व्यक्ति है, मतलब आप ये देखिएगा, वो बेचारा जब पीड़ित था तो उसके जो बच्चे थे वो 1 या 2 साल के थे, और जब तक वो केस मेरे पास में आया उसकी बड़ी बेटी थी 20 साल की, इतना टाइम, और छोटी बेटी शायद 16 या 17 साल की। तब से वो व्यक्ति पीड़ित था जिन्न बाधा से। और लक्षण क्या थे कि वो दिन में घर से तो बाहर जाता, पर धीरे धीरे उसका काम बंद हो गया। अच्छा। घर में पैसा आना बंद हो गया, गरीबी की शुरुआत हो गई। बट फिर भी वो बेचारा घर से बाहर निकलता अपना एक झोला लेके। लेकिन जैसे जैसे उसका, चूंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो उस पर हावी होता गया, इतना हावी हो गया कि जब वो घर आता तो शाम होने के बाद जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, वो अपने होशो हवास में नहीं रहता था। अब जब तक बच्चे छोटे थे तब तक चल गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, उसकी हरकतें क्या थी? वो सारे कपड़े उतार देता है, एक कपड़ा नहीं शरीर पे। अब घर में 2 जवान बेटियां,
और उसको कोई शर्म नहीं, अंधेरा होने तक, रात 10 बजने तक जैसे वो अपने शरीर में है ही नहीं। और जितना एक आदमी कितना खाना खा लेगा? 5 रोटी खा लेगा एक पुरुष, 6 रोटी खा लेगा, 7 रोटी खा लेगा, वो पूरे घर का आटा खा जाता। अब ऊपर से तो घर में कमाई नहीं, 20 रोटियां 40 रोटियां किसको बोलते हैं? वो रात को निवस्त्र होके पूरे घर में घूमना, शराब कहीं से लेके आना और खुद वो आटा घोल घोल के वो खाने लग गया गैस पे। ये लक्षण थे जिंद के। सुबह होने तक फिर उसको लगे अरे पच्चू की 20 साल से जो पीड़ित है, अरे जिसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसको लोग मानसिक रोगी करार दे दिए जी, अब उसकी पीड़ा क्या कोई समझ सकता है? सारे रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, छिन्न भिन्न अकेले पड़े रहते हैं। ये होता है। पुरुष पे क्यों नहीं होते जिन? तो ऐसे ऐसे लक्षण हैं, लोग इस तरीके से पीड़ित हैं और लोग बातें करते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं। मैं फिर से कहती हूं, तुम पढ़े लिखे हो तो तुम शुक्र करो उस मालिक का, उस भगवान का, कि तुम इस पीड़ा में फंसे नहीं हो। बिल्कुल। और तुम्हारी ईगो बाकी है। तो मैम मूठ के बारे में बहुत सुना है, तो मूठ के कोई केस आए हैं आपके पास? मूठ के बहुत से केस हैं। तो बताइए। मूठ इज इक्वल्स टू मारण। हाँ, ठीक है। इसमें भी 2 तरह की या कई तरह की मूठ होती हैं। जो मूठ, एक मूठ ऐसी प्रोग्राम की जाती है जो सीधा जाएगी, तत्काल जाएगी और अपना काम करा खत्म। एक मूठ का प्रोग्राम ऐसा है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अक्सर वो प्रोग्राम की जाती है पूरे परिवार के लिए। अच्छा। पूरे परिवार के लोग पे मारण कर दो, पूरा परिवार ही एक साथ या धीरे धीरे नष्ट हो जाए। तो मेरा एक केस है, यूपी का है, ये उत्तर प्रदेश का केस है। और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस केस को सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, है ना। उनकी जो पीड़ा है वो ऐसी थी कि आप देखिए कि ये 2 बच्चियों का केस आया था मेरे पास। इसमें एक ऐसी मूठ को प्रोग्राम किया गया कि दोनों बच्चियों के माता पिता खत्म कर दिए। पानी पिलाओ आपको मैं। तो कहने का अर्थ है कि उन बच्चों के पेरेंट्स को खत्म किया गया मारण, मूठ क्रिया के द्वारा। और उसमें ऐसा प्रोग्राम था कि फिर उनकी दादी उनकी जैसे तैसे उनकी देखभाल कर रही थी, फिर दादी को खत्म किया गया, है ना। दादी के सामने उनका पुत्र वधू और पुत्र खत्म हुआ। अब इनकी 2 बच्चियां हैं जो आज भी, जो केस मेरे पास है, एक जो बड़ी बच्ची है वो मात्र 18 साल की है और जो छोटी बच्ची है वो 14 इयर्स की है। ठीक है। भाई है नहीं, सिर्फ 2 बच्चियां हैं। और जो पूरा बाकी फैमिली है वो उनकी जान के पीछे पड़ी है। आज भी मुझे इस केस से याद आता है वो जो शायरी है ना, कि ये जो दुश्मन मेरी जान के हैं, इसमें से आधे तो मेरे खानदान के हैं। तो ऐसी ईर्ष्या, ऐसी जलन, तुम एक प्रॉपर्टी के चक्कर में, एक मकान हथियाने के चक्कर में तुम लोगों की जान ले लेते हो। तुम्हें बच्चे बच्चे नजर नहीं आते। और जब ये केस मेरे पास आया तो ये बच्चियां ही लेके आई कि मैम हमें बचाओ। और देखिएगा होता क्या था उनके साथ में। उनके साथ में दिन हो चाहे रात हो, उन दोनों बच्चियों के साथ में बुरा कर्म होता था। प्रेत शक्तियां उनके साथ संभोग करती है, रात में ही नहीं, दिन में भी, जब चाहे। दूसरा, उन बच्चियों ने मुझे कट्स दिखाए अपनी बॉडी पे, बकायदा कट्स, ब्लड निकला हुआ, कुछ ठीक हुए, वहां निशान रहे हुए। उनकी जो टंग है वो पूरी ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, उनकी जबान घूम जाती है और उनको ऐसा लगने लगता है अंधेरा होने के बाद में, उन्हें मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, वो क्या अपने ही घर में है या कहीं और है।
बकायदा दो काली बड़ी परछाइयां आती हैं और उनके सामने उनके साथ बेड पे बैठ जाती हैं, वार्तालाप करती हैं, डराती हैं। सिर्फ दो बच्चियां पूरे घर में अकेली हैं और कितने सालों से भोग रही हैं, अपनी जान की दुहाई मांग रही हैं। ना कोई कमाने वाला, ना कोई उनकी रक्षा करने वाला, स्कूल छूट गए हैं, कहां से स्कूल करेंगी जब कोई है ही नहीं फैमिली में। और ये स्थिति, इतनी भयावह स्थिति तंत्र से। अब जो मूठ प्रोग्राम की गई है ना, देखो, तो बाकी तो 3 जनों को वो खत्म कर चुकी है, अब ये 2 बची हैं, तो मूठ रोज आ रही है यमदूत बन के कि आज प्राण खींचेंगी, आज प्राण खींचेंगी। लेकिन चूंकि दादी मरने से पहले जो भी वो घर था या जो भी उनके पास रहा होगा, आई डोंट नो, वो दोनों बच्चियों के नाम कर गई। तो अभी भी उन लोगों का एम पूरा नहीं हुआ और वो जान के पीछे शत्रु बने पड़े हैं इनके। तो ये केस ऐसी मूठ का है जिसमें मूठ में पूरे परिवार के मारण के लिए प्रोग्राम किया जाता है और वो एक एक को करके मारती है। तो ऐसा नहीं है कि मूठ गई और खत्म, और 10 मिनट की या 1 घंटे या 2 घंटे की थी, मूठ सालों की भी होती है। तो बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल। जो केस आपने भी बताया वो बहुत टचिंग था, बहुत ज्यादा। सबकी आंखें मेरे ख्याल से नम तो हुई होंगी कि बच्चों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बहुत ही घिनौना था जो भी। बट आप और कोई बताइए केस अपना। एक केस मुझे याद आता है, वो केस था, एक विधर्मी का केस था जिसको हमने लिया। तो उसमें क्या हो रहा था, हम कहते हैं ना रक्षक ही भक्षक हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसी कंडीशन उस घर में थी। वो जो पूरा परिवार जिन पे बहुत विश्वास करके बैठा था कि भाई ये तो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है, चाहे वो तांत्रिक्स बोलो, चाहे वो मौलवी बोलो, चाहे वो कुछ और जो ये लोग करते हैं, तो उनका बड़ा उस परिवार पे आशीर्वाद था और परिवार पूरा उनके उसमें बहुत ही आस्था उनमें रख रहा था। बट जब रक्षक ही भक्षक हो जाता है तो यही साहब क्या कर रहे थे, उसी फैमिली की एक कन्या थी, उस पे इन्होंने, भाई अब वो खुली छूट है, वो घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एक जिंद इन्होंने उसी घर की कन्या पे छोड़ रखा था। अब वो जब चाहे उस जिंद को लगाए, जब चाहे हटाए। भाई उसको पीड़ा हुई, वो सारे उसके पास पहुंचे, उसने ठीक कर दिया, अपना ही जिंद हटा लिया। और अरे क्या महाराज है, ठीक कर दिया, क्या साहब है, ठीक कर दिया। फिर वापस गए, कुछ दिन हुए, वापस लगा दिया, फिर हटा लिया, फिर लगा दिया। ये गेम वो रोज करता है। ऐसा भी होता है इस फील्ड में। हाँ, ये बहुत सुना है। तो जब आप किसी पे विश्वास कर रहे हो और आपका रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाएगा आपको। तो लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है। और जब ये केस हमारे पास आया तो देखिए ये बहुत चैलेंजिंग केस था। क्यों? क्योंकि एक तो विधर्मी का केस, उसके देवता और हमारे देवता अलग अलग, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे इन केस में। अगर कोई हमारे धर्म का नहीं है तो उनके तो देवी देवता अलग हैं भाई, हमारे अलग है, हमारे काम करने वाले अलग हैं। तो पहले तो उनसे भिड़ो, फिर उनके तंत्र से भिड़ो, फिर उनकी तांत्रिक से भिड़ो। अच्छा। खैर इस केस को भी हमने लिया और उस केस के जो बीच में जो कड़ी थी उसको हमने वहां से उसकी काट की। और अब भले ही वो वहां पे वो साहब आए जाए कुछ भी हो, उनकी विद्या ही खींच दी हमने, तो अब कोई डर नहीं है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, मैं मेरे व्यूवर्स या जो मेरे सामने जो बच्चे आ रहे हैं अपना काम करवाने, यूं समझ लीजिए मैं उनको सब कुछ बताती नहीं हूँ। डॉक्टर वो अच्छा जो इलाज कर दे। कई बार दिव्या जी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, आप बताओ क्या सामने वाले को, बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। बट ठीक है, उसको ठीक करो ना। तो ये बहुत जरूरी है जी, क्योंकि आप जिस पे विश्वास करते हो अगर वही आपके संग बार बार ऐसे खेल खेल रहा है तो इंसान कहाँ जाएगा। राइट। ना अब नेक्स्ट केस पे चलें। जी बिल्कुल। एक केस जो मुझे याद आ रहा है वो है कि हाँ देखिएगा, एक
12th क्लास के बच्चे का केस आया था मेरे पास। चूंकि वो एकदम से उसका नेचर बदल गया और उसने धीरे धीरे उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब बड़ा अच्छा लड़का, खूब मतलब शार्प माइंड का, और बहुत हमेशा अच्छा स्कोर लेके आता था। उसका जब करियर बनना है 12th क्लास में, और वो इस तरीके से कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, इंस्टीट्यूट नहीं जाना, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ गया। फिर जब उनसे उसकी काउंसलिंग की गई, कई जगह ले गए उसके मदर फादर, तो ये उसने बताया कि एक्चुअली हुआ था दिव्या जी, ये दो दोस्त थे और ये दोनों बचपन से ही साथ थे। मतलब खेलते भी साथ थे, सेम स्कूल में गए और सेम स्कूल में 12th क्लास के स्टूडेंट थे। हमेशा साथ रहे और इनकी जो बातें होती थी ना, साथ ही सपने बुने थे इन्होंने कि यार अपन तो वहां रहेंगे, वहां घर बनाएंगे, इस सिटी में रहेंगे। मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंड। पड़ोस भी साथ ही था उनका, एक ही पड़ोस के थे, एक ही स्कूल के थे। तो ये दोनों बच्चे बाइक पे कहीं जा रहे थे और हुआ क्या कि जो बच्चा चला रहा था, जो ड्राइव कर रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ और उसकी बाइक एक बड़े पेड़ के जाके टकरा गई। वो बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, ये जो उसका दोस्त था। और फिर इसने वहां काउंसलर को बताया कि मुझे वही वही दिखता है, और वो रात में उसको ऐसा फील होता है कि वो आता है और उसको कहता है कि तू मेरे साथ चल, यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। वो रोज उसकी आत्मा आती है उसके पास में और वो रोज एक बात कहती है कि यहाँ क्या करेगा, मेरे साथ चल, वहां बहुत आनंद है, अपन दोनों साथ रहने के वादे करे हैं ना, मेरे साथ चल। इस बच्चे में सुसाइड टेंडेंसी आने लग गई। इसको ये लगने लगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं अपना जीवन खत्म कर लेता हूँ। बट समय रहते माँ बाप ने पहचान ली तकलीफ और इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और तुरंत प्रभाव से ये लोग मेरे पास आए, बोले जो करना है करो। ठीक है, ये केस हमने लिया। तो ऐसे भी होता है ना, जब कहीं आपका मन रह जाता है, या कई एक केस आया उसमें जो महिला है उसको 20-25 साल के बच्चे हैं आज, लेकिन वो महिला बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज हमेशा पीड़ित ही रही। फिर इस केस में पता चला कि इस महिला के साथ में एक स्कूल में बच्ची थी, 6th-7th स्टैंडर्ड में, वो कुएं में कूद के उसकी डेथ हो गई। उसकी सॉल उसके साथ तब से थी, ये डायग्नोस ही नहीं हो पाया। तरह तरह की बीमारियां उसको लग गई, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास वो जा रही है, बट मेन प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हुई। तो ऐसे भी होता है। मैम, देखा गया अक्सर ये सब जो चीजें शुरुआत होती हैं वो ईर्ष्या या द्वेष या किसी के बारे में जलन से होती है। तो इससे और कुछ ऐसा है आपके जो जहन में आता हो, जो और भी गंदा कोई घिनौना केस हो जो किसी ने आपने सोचा ना हो कि कोई ऐसा कर सकता है बट ऐसा हुआ हो? हाँ, एक केस, देखिए बहुत से केस हैं, है ना, बट एक केस था मेरे पास। एमपी से थे ये लोग और इनके जो हस्बैंड थे वो इंडिया से बाहर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, आज भी कर रहे हैं। इस केस में क्या हुआ कि ये जो मतलब जो परिवार है पूरा, ये सबसे छोटे हैं परिवार में, और जो परिवार के जो बड़े हैं, अब ईर्ष्या कि ये ना आगे बढ़ जाए। और ये जो बंदे थे ये पहले भी ये फॉरेन में ही थे। तो इनसे कह के इनके बड़े भाई बंधुओं ने अपनी जॉब वहां फॉरेन में लगवाई। इन्होंने पूरा एफर्ट इन्होंने किए कि चलिए ये भी यहाँ आ जाए, ये भी यहाँ की जिंदगी देखें, यहाँ जॉब करें। और होता क्या था कि इस केस में शॉर्ट में बता रही हूँ कि हालात ऐसे हो गए कि वो भाई तो वहां पे एडजस्ट हो गए, जॉब कर रहे हैं, और ये बंदा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अच्छा, जो इतना अच्छा पैकेज लेके अपनी विद फैमिली वहां रह रहा है, उसकी जॉब चली गई, और ऐसी जॉब गई जो कहीं लग भी नहीं रही है। फिर ये लोग वापस इंडिया मूव हुए, तो यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया। उनकी हर एक्टिविटी पे उनकी नजर किसकी? खुद के परिवार की। अरे क्या ईर्ष्या है भाई, वो भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो। ना ना, ये ऐसा हो जाए तो पूरा समाज ही स्वर्ग हो जाएगा ना, फिर तो कैसे होगा। तो यहाँ भी हर एक्टिविटी पे उनकी नजर रखी जाती है। और ऐसी हालत हो गई जब ये केस मेरे पास आया दिव्या जी, वो जो लेडी है वो तो है बेड पे,
उनका पूरा स्पाइन खराब हो चुका है, स्पाइन में काफी उनके गैप आना, और 2 से 3 ऑपरेशन उनके हो चुके थे। ओके। बट वो बेचारी बेड पे ही रहती है और थोड़ा थोड़ा अपना काम वो कर लेती हैं। और उनके हस्बैंड आज भी इंडिया से बाहर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन रोज कुछ, जैसे कोई रात को जैसे यमदूत आता है, हस्बैंड का सीना भारी होना, उधर उसके प्राण जैसे कोई खींच रहा है उनकी पत्नी के, ये तो बहुत कॉमन से सिम्टम है तंत्र के। तो ये देखिए ईर्ष्या का, जो आप ईर्ष्या का घिनौना रूप की बात कर रही है, ये है। जिस भाई तो ने आगे बढ़ाया उसी भाई के बिल्कुल देखिएगा, उसकी जड़ें काट दी। तो मैं आपके माध्यम से फिर से हाथ जोड़ती हूँ कि एक जमीन के टुकड़े के लिए या घर की संपत्ति के लिए, सोने के लिए, जो गोल्ड है वो प्राप्त करने के लिए, या मेरा भाई आगे ना बढ़ जाए, मेरी बहन आगे ना बढ़ जाए, ये ये जो कितना बड़ा द्वेष है लोगों के अंदर, काश कि कुछ होता और ये खत्म होता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही ज्ञान बढ़ा हमारा। बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं तो व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए दिए और आपने इतनी अच्छी केस स्टडीज उनके लिए शेयर करी, ताकि लोगों को पता लगे, उनके अंदर एक कहते हैं ना अवेयरनेस आए कि क्या चल रहा है समाज में और लोग किस तरह से कर रहे हैं और आप किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं और वो किस तरह की हेल्प आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप तक आ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए और टॉपिक्स चाहेंगे कि व्यूअर्स हमें और कमेंट्स में बताएं कि वो किस तरह पे बात करना चाहेंगे, किस टॉपिक को छेड़ना चाहेंगे और कौन से जो टॉपिक्स आज भेजे थे हमें उन्होंने, उसमें वो कौन सा डिटेल्ड पॉडकास्ट चाहेंगे। तो जो भी वो बोलेंगे मैम उनको केटर करेंगी और हम वापस से उनके सामने आएंगे नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।